हाय विर्गो। स्टार्ट करते हैं आपकी टैरो रीडिंग। ये रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रीडिंग है। ये प्रेजेंट मोमेंट में, करंट सिचुएशन में जो कुछ भी चल रहा है आपकी लाइफ में, जो आप अलाउ करते आए हैं, जो आपने डिसीज़न लिए हैं या जो आपने कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, जो आपने ओवर थिंक ओवर एनालाइज किए हैं, लेकिन फैक्ट्स को, फिगर्स को, सच को सामने रख के आप कोई ऐसा डिसीज़न नहीं ले पाए हैं, आप कोई ऐसा डिसीज़न नहीं ले पाए हैं जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती थी। आप पावरलेस फील करते हैं। आप अपने आप को पावर नहीं दे रहे, आप अपने आप को अलाउ नहीं कर रहे। किस चीज़ के लिए यस कहना है, किस चीज़ के लिए नो कहना है, किसको अपनी लाइफ में एंट्री देनी है, किसको अपना लाइफ पार्टनर रखना है, किसको क्या अलाउ करना है। वो सारी एनर्जी आपकी मनी रिलेटेड एनर्जी क्या शो कर रही है, मैं आपसे ये डिस्कस करने जा रही हूँ क्योंकि मेरा मून साइन विर्गो है। तो ये रीडिंग मेरे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मैसेजेस सुनकर गौर ज़रूर कीजिएगा कि विर्गो की लाइफ में अच्छा चेंज या जो वो डिज़र्व करते हैं, जो डिज़र्व करते हैं वो क्यों नहीं आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है ये समझना पड़ेगा विर्गो। ओके, तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ इन मैसेजेस को सीरियस ले। उसके बाद इनको अपने फ्रेंड्स के साथ अपने सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर करें। ओके विर्गो, सबसे पहले अगर मैं मनी एनर्जी देखूं तो आपकी मनी एनर्जी, आपके पैसों से रिलेटेड एनर्जी मुझे क्या बताती है। आप में से कुछ विर्गो ऐसे होंगे जो किसी बिज़नेस को रन कर रहे होंगे, फैमिली बिजनेस, पर्सनल बिजनेस उसके साथ साथ, ठीक है, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट या कोई ऐसी जॉब जहाँ पर आप ऐसे लोगों को डील करते हैं विर्गो जो आपको बोलने का फ्रीडम भी नहीं देते हैं। क्या चेंजेस लेकर आने चाहिए, क्या ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट्स है, कौन सी क्रिएटिविटी और कौन सा चेंज जो सबसे बड़ी ज़रूरत है उस काम के लिए, या आपका ही अपना क्रिएटिव माइंड और वो क्या कुछ क्रिएट नहीं कर सकता, और वो आपकी राय की इम्पोर्टेंस जो आपको देने से पहले भी रोक दिया जाता है, आपको बोलने ही नहीं दिया जाता है, मगर आपकी ब्रेन एनर्जी, आपका दिमाग, आपका टाइम, सब कुछ वहीं यूज़ करना है, लेकिन आपको इतना फ्रीडम भी नहीं दिया जा रहा कि आपको बोलना है। ये कोई एक लोग है, ग्रुप ऑफ पीपल है आपकी एनर्जी में जो मुझे दिख रहा है। अब आपके साथ मसला क्या है, आप उनको रोक नहीं पा रहे। जब आप अपना टाइम दे रहे हो, आप अपना टाइम दे रहे हो, आप अपना क्या कहते हैं इसको, पूरा दिमाग लगा रहे हो, आपको मगर सारी एफ़र्ट्स के बाद, सारी मेहनत के बाद भी बोलने की आज़ादी नहीं है। उस आज़ादी ना मिलने की वजह से आपका जो आपकी जो सोच है ना, आपका जो दिमाग है, आपका जो क्रिएटिव साइड है, उसको कितना नुकसान पहुंचता है ये आप अंदाज़ा नहीं लगा रहे हो विर्गो। आप अंदाज़ा नहीं लगा रहे हो विर्गो। अगर आप कोई बिज़नेस रन कर रहे हैं ना, या आप कोई पर्सनल बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पर फ्यूचर में आपके लिए पैसा बहुत है क्योंकि आपके पास वो दिमाग है जहाँ से वो आइडियाज़ आएंगे जिन पर आप सक्सेसफुल होगे। मगर यहाँ आज़ादी मिलेगी आपके ब्रेन को, आपकी क्रिएटिव साइड को आज़ादी मिलेगी, आपको बोलने की आज़ादी मिलेगी, तब ये होगा। तो करना क्या है, जहाँ से आपको दिख रहा है ना कि आपको बोलने का भी फ्रीडम नहीं है, तो वहाँ पर अब आप लोगों को कहेंगे ओके बस बहुत हो गया, मुझे अब कोई रोके नहीं। जो काम मुझे करना है ना वो मैं अपने तरीके से ही करूँगा या करूँगी। आप मैस्कुलिन फेमिनिन कोई भी हो सकते हो। मैं बहुत इजी वर्ड यूज़ कर रही हूँ, ये टैरो की लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो फॉलोवर हैं वो नहीं समझते टैरो की लैंग्वेज, नहीं समझते वो, तो मुझे ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करने पड़ते हैं ताकि वो समझ जाएं। तो यहाँ पे करना क्या है, अपने आप को पावरलेस समझना बंद करें। जो आपके फ्रीडम को कंट्रोल करता है
आपके बोलने को भी कंट्रोल करता है, उसको बोलें बस, अब वो आपको कंट्रोल करना बंद करे। क्योंकि यहाँ पर पैसों से रिलेटेड एनर्जी मैं देख रही हूँ, पैसा बहुत है मेरे को, और रियली पैसे की कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है मैंने आपको बता दिया है। ओके, ये प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि आप कोई फैमिली बिजनेस रन कर रहे हो और आपको बहुत सारी जगह पर फ्रीडम ना हो, साइड बिजनेस करने का भी फ्रीडम ना हो कुछ को, और कुछ साइड बिजनेस कर रहे हो लेकिन वो इस पाबंदी को फॉलो करते हैं, रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हैं। उनका माइंड जो है लिमिटेड हो गया, सोच लिमिटेड हो गई, पैसा और कमा सकते हैं, सोच को फ्रीडम देना है। उस कंट्रोल की वजह से यहाँ अपना बिजनेस कर रहे हैं तब भी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ पा रही, जो आप कर सकते हैं। मैसेज ये है। ओके, अब चलते हैं रिलेशनशिप की तरफ। रिलेशनशिप, स्कॉर्पियो एनर्जी, कुछ विर्गो स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे, कुछ के लाइफ पार्टनर के चार्ट में स्कॉर्पियो स्ट्रांग होगा, कुछ का ऑन एंड ऑफ पर्सन जो आता रहता है जाता रहता है आपको एज अ ऑप्शन यूज़ कर रहा है, वो स्कॉर्पियो होगा। या स्कॉर्पियो एनर्जी कहती है डेथ, क्या शो करती है टैरो में? डेथ को। आप कोई एंडिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, ये वो पर्सन हो सकता है जो प्रेजेंट मोमेंट में आपकी लाइफ में एज अ लवर है, उसके चार्ट में स्कॉर्पियो हो सकता है, या वो लव शिप या रिलेशनशिप दी एंड हो चुका, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो पर्सन किसी और के साथ है, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये आपका लवर है तो। फॉर एग्जाम्पल, कुछ सेजिटेरियस से डील कर रहे हैं, फायर साइन से, कुछ एयर साइन से, साइन राशि डजंट मैटर, आप किसी से भी डील कर रहे हैं, क्या सिचुएशन ये है आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे तो सारे साइन हैं, अर्थ है, फायर है, एयर है, सारे साइन है, वाटर है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, सारे साइन है। क्या ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर रही है? आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो एंडिंग। कुछ विर्गो की लाइफ में ऐसा लाइफ पार्टनर है, अब इस पर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या लव लाइफ को डिस्कस कर लेंगे। कुछ विर्गो की लाइफ में ऐसा लाइफ पार्टनर है जो आपको नहीं पता, आपसे एफर्ट्स, टाइम, मनी, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन सब कुछ मांग रहा है और कह रहा है और दो, और चाहिए पैसा, और चाहिए कंफर्ट, और चाहिए, बट रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिल रहा सिवाय टॉर्चर के, या कोई जैसे अपने आप को जला रहा है, क्योंकि आप बार बार उसी पर्सन को चूज़ कर रहे हैं तो आप जल रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर पावर नहीं है। आप ओवर एनालाइज कर रहे हैं, आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं क्या कोई थर्ड पार्टी है इधर। मैं आपको एक बात बताऊं, जो पार्टनर, चाहे आप वो विर्गो फीमेल हो या मेल हो, गौर से सुनिएगा, आप लोग अपने कॉन्सेप्ट खुद से क्लियर नहीं करते, आप हर चीज़ को लेके ओवरथिंक करते हैं। सच क्या करते हैं, सच को पीछे रख देते हैं बैकग्राउंड में, फ्रंट पे क्या आ जाता है आपके माइंड में, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, कोई रास्ता निकाला है, मुझे पता चल जाए रीज़न क्या है। रीज़न आपके सामने है, कोई आपके साथ रहना नहीं चाहता है, आपको यूज़ कर रहे हैं जस्ट, रिक्वायरमेंट उसकी ख़त्म नहीं हो रही है, ऑप्शंस वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है अनहेल्दी एडिक्शन। ऐसे में क्या होता है विर्गो, एक पर्सन जब आपके साथ रहता है तो उसकी रिक्वायरमेंट ख़त्म नहीं होती है। अब वो चाहे आपका लाइफ पार्टनर मेल हो फीमेल हो, आप मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर। बट दूसरी तरफ क्या होता है, आप उसी की वजह से, कुछ फीमेल तो ऐसी हैं कि अपने इन लॉज के जुल्म को भी बर्दाश्त कर रही हैं अपने लाइफ पार्टनर की वजह से, और लाइफ पार्टनर बाहर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है क्योंकि उसको अनहेल्दी एडिक्शन है। कुछ के जो फीमेल हैं और मेल हैं, उनको मेल को समझ में नहीं आता मेरी फीमेल क्यों मेरे साथ नहीं रहती है, अनहेल्दी एडिक्शन है। उसको एक ऐसा फ्रीडम चाहिए जो नॉन स्टॉप लाइफ को लिमिटलेस करता है, उसको लिमिट्स में नहीं रहना है, उसकी एक सर्च है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। वो सेटिस्फैक्शन जो इसको हर दूसरे आदमी से चाहिए होती है, वो किसी एक में उसको नहीं मिल रही।
या तो ये सीधा सीधा ये केस है, या कुछ का केस ऐसा है कि जिनका लाइफ पार्टनर उनके साथ नहीं रहना चाहता, उसने अपने लिए कुछ और चूज़ कर लिया है। ज़रूरी नहीं है कि वो किसी को वहाँ पे फिज़िकल रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, या सेक्सुअल रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहा है, या उसको किसी से लव हो गया। नहीं, वो कह रहा है मुझे मेरे पार्टनर से सेटिस्फेक्शन नहीं है, मुझे कुछ और चाहिए लाइफ में। आप बैठ के वेट कर रहे हैं रीयूनियन कब होगा, क्योंकि आपके पास इतना पावर आपने अपने आप को दिया हुआ नहीं है कि आप डिसीजन ले सकें कि बहुत हो गया, जब मैं पूरी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, रिटर्न क्यों नहीं आ रहा है। तो ये अब आपको अपने आप से पूछना है, आपने अपनी लाइफ में किसी को क्या अलाउ ऐसा कर दिया है लाइफ पार्टनर को कि वो जस्ट आपकी लाइफ का टाइम ख़राब कर रहा है, आपकी ज़हनी सेहत ख़राब हो रही है। आपको अंदाज़ा है मेंटली आप कितने टॉर्चर में अपने आप को रखते हैं, और ये टॉर्चर आपने खुद से चूज़ किया हुआ है। स्टॉप ओवर थिंकिंग विर्गो, खुद को अलाउ करें कि सच को फेस करें। इतने पावरलेस नहीं हैं आप। ऐसे लोगों को बार बार एंट्री मत दें अपनी लाइफ में, जो जस्ट आपको बेवकूफ़ समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको पता है वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और को नहीं कर सकते, इसीलिए वो आपकी लाइफ में आते हैं। उनको पता है हम विर्गो के साथ कुछ भी करेंगे ना, मगर हमारी नीड्स यहीं से पूरी होंगी। बेसिकली ये प्रॉब्लम है। अब कुछ विर्गो ऐसे हैं जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, या कुछ विर्गो ऐसे हैं जिनका लवर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, ठीक है। वो लवर क्या करता है, अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर करता है। आए दिन आप सुनते होंगे कभी किसी के साथ है, कभी किसी के साथ है। अब आप कह रहे हैं मैं इसको वो नहीं दे पा रहा जो ये इसकी रिक्वायरमेंट है बेसिकली, तो आप क्या करें, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। प्रेजेंट मोमेंट में कुछ ऐसे विर्गो हैं जो किसी ऐसे यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं जो अपनी लाइफ का डिसीज़न ले चुका है, मगर वो आपसे उसकी जो डिमांड्स है ना वो ख़त्म नहीं हो रही। पैसे उसको आपसे चाहिए, लव वो किसी और को कर रहा है। यंगर पर्सन है, फायर ही फायर दिखती है, हो सकता है फायर साइन हो, ना भी हो फायर साइन, उसकी चार्ट में फायर होगा, डजेंट मैटर। ऐसा भी आपके साथ कौन कर रहा है विर्गो, ये पर्सन किसी और को चूज़ कर चुका है अपनी मैरिज और कमिटमेंट के लिए। ये पर्सन अपनी फ्यूचर का डिसीज़न ले चुका है। ये पर्सन अपने फ्यूचर का डिसीज़न ले चुका है। ये पर्सन कह रहा है कि मुझे विर्गो जस्ट इसलिए चाहिए कि मुझे अभी फाइनेंशियल नीड्स हैं। ये विर्गो सिंगल भी हो सकता है, ये विर्गो मैरिड भी हो सकता है, मगर इस विर्गो की मैरिड लाइफ में भी उसको सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन अपने लाइफ पार्टनर से नहीं मिल रही है। ऐसे सारे विर्गो जो ये सब फेस कर रहे हैं, उनको पता है उनका पार्टनर किसी और से मिलता है। उनका आपका जो ये लवर है ना, ये आपसे झूठ बोलता है। कुछ नहीं तो ऐसा झूठ भी बोला होगा कि जिस पर्सन के साथ वो है वो तो सेक्सुअली उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। कोई भी झूठ बोल के आपको कोई भी यूज़ कर रहा है, उसको पता है वो आपको बेवकूफ़ बना सकता है, और साथ में वो आपको ये भी कह रहा है कि आप भी मैं भी उसको नहीं कर सकते। तो रीज़न क्या है, आप गिवर हो, ओवर गिवर हो, आप केयरिंग हो, आप नर्चरिंग हो, आप क्या कर रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो। ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, मैं अपने पार्टनर को वो दे नहीं पा रहा जो उसको चाहिए, मैंने उसके साथ बहुत बड़ा कोई जुल्म कर दिया है, मैं उसको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा। मेरे को ओवर थिंक बंद करें, एक्शन लेना स्टार्ट करें, सच को फेस करें। अगर आप किसी को लव कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली, उसकी हर बुरी बात सुन रहे हैं, कोई एक पर्सन है या कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, इसकी वजह से आपको दूसरे लोगों को फेस करना पड़ता है, तो ये वो टाइम आ गया है जब अपने आप को पावर दें। चाहे ये मैरिज लाइफ हो, चाहे ये लवर हो, चाहे ये वो पर्सन हो जो ऑन एंड ऑफ हो रहा है बट आपका लाइफ पार्टनर नहीं है। न्यू लोगों को या ऐसे पर्सन को न्यू चांस देने से पहले उसकी रियलिटी को ओवर एनालाइज, ओवर थिंक करने से बहुत बेहतर है कि फैक्ट एंड फिगर्स को सामने रखें। ये पर्सन मेरी लाइफ में आता जाता क्यों है, या ये मैं किसी न्यू पर्सन को चांस दे रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए ठीक है। बाद में ऐसा तो नहीं होगा कि ये मैं सोच रहा हूँ कि न्यू पर्सन मेरी लाइफ में आ रहा है, या ये मैं किसी को न्यू चांस दे रहा हूँ, या मैं किसी को सेकंड चांस दे रहा हूँ,
बाद में ऐसा तो नहीं होगा कि ये मेरे ज़हनी सुकून के लिए ही सबसे बड़ा धोखा मैं अपने आप को दे रहा हूँ विर्गो। तो क्या है, एक मसलसल टॉर्चर है जो विर्गो सोच रहे हैं, ये कॉम्प्रोमाइज़ है। ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ैसला है जो सारे विर्गोस को लेना है प्रेजेंट मोमेंट में। अब ये चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे आपकी मैरिज है, कुछ भी है, या किसी न्यू पर्सन को आप चूज़ कर रहे हैं, क्या वो आप डिज़र्व करते हैं जो आपको, क्या वो रिटर्न कर रहा है कुछ, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका क्या रिटर्न आ रहा है? क्या वो टॉर्चर तो नहीं है? क्या वो अपने आप को धोखा देना तो नहीं है? क्या वो ऐसी चॉइस तो नहीं है जो आप डिज़र्व नहीं करते? जब तक आप ये डिसीज़न नहीं लेंगे, आप अपने आप को फ्रीडम नहीं देंगे, आप अपने आप को पावरलेस रखेंगे। ये बहुत मुश्किल डिसीज़न है, मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल डिसीज़न है, लेकिन अगर ये नहीं लिया तो लाइफ ऐसी ही रहेगी, कोई अच्छा चेंज नहीं आएगा। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से माइनस करना पड़ेगा, वो कोई भी हो। बहुत मुश्किल डिसीज़न है, लेकिन इसके बाद बहुत अच्छा है आपके लिए, ये सोच कर लें आप। मेरा मून साइन विर्गो है, तो मैं भी विर्गो हूँ, और मैंने रियलाइज़ किया कि विर्गोस को अपनी लाइफ में एक बहुत मुश्किल डिसीज़न लेने का टाइम है, और हमें लेना चाहिए, ताकि इसके बाद सब कुछ हमारे साथ अच्छा अच्छा हो। आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिलेगी और आप डिसीज़न ले सकेंगे। आई लव यू ऑल। प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लग रही है तो।